हाँ जी। तो हम कर रहे थे कल जो है वो चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट आर्टिकल जो है वो हमारा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जो है कंप्लीट हो जाएगा आज जी। तो हम कल जो है प्रॉब्लम कौन सा कर रहे थे, हमने ये प्रॉब्लम किया था, अगर आप कुछ थोड़ा सा याद पड़ता हो, 2/10 ये था कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ कार्ट ए इफ सिलेंडर बी हैज अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 2 फीट पर सेकंड एट द इंस्टेंट इलस्ट्रेटेड द टू पुलीज एट सी आर पिवोटेड इंडिपेंडेंटली। ये हमने कर लिया था। अगला प्रॉब्लम है जी 2/11। तो लें जी 2/11 देखते हैं जी। हाँ सर, मिड्स में सिर्फ चैप्टर 2 होगा, काइंडली बता दें मिड्स की डेट। ये बात की बात है, मिड्स कब होंगे, अभी मेरे पास तो डेट शीट नहीं आई। तो डेट शीट अगर है आपके पास तो मुझे पोस्ट कर दे। तो ये मिड तक असल में अगले चैप्टर के जो है ना वो 1-2 आर्टिकल शामिल हैं। अगला चैप्टर नंबर जो है वो 3 सही है ना, जिसमें न्यूटन सेकेंड लॉ आ जाता है। तो आई होप एक लेक्चर तो हमारा कम से कम हो ही जाएगा ना। तो अगला वीक सही है। तो इस वजह से जो है वो मिड टर्म तक जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ के जो है वो आर्टिकल शामिल हैं। हाँ, जी ये चैप्टर तो हमने बड़ी अच्छी तरह कर लिया। अब इस पे आए यार, अपना आप मुझे बताएं, मैंने 2/10 कल करवा दिया नहीं? ये करवा दिया था मैंने, वो पुलिस, हाँ ये करवा दिया था। ये जो सिलेबस को ज्यादा कहने वाला है ना, ये कौन है यार? इसको मैं थोड़ा देख लूं पहले ना। ये 332 है, सही है। सही है ना। ये जो बातें इस तरह की करते हैं ना, इसको रिमूव करें। इसको दोबारा करवा दें। यहाँ पे जो है वो ये कौन सा 332 था, इसको निकाल लें। ज़ियान, ज़ियान आप यार इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको मैं रिमूव नहीं कर रहा, अदरवाइज जो है वो कोई और स्टूडेंट होता मैंने रिमूव कर देना था। ठीक है। अच्छा फेक है ये नादिर। अच्छा अच्छा, नहीं ये एक मिनट, ये कौन है जी? ये मोहम्मद ज़ियान शुबा। अच्छा ये फेक है यार, ये क्या चक्कर है? ये फेक है तो इसको यार रिमूव करें। अच्छा जी, बता दिया करें यार, इसमें जो है ना इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम नंबर हम आ गए 2/11 पे। उसने कहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर एम is used to reel in cable and hoist a bicycle into the ceiling space। यार एक ही दफा ऐड हो जाया करो भाई जी। एक मिनट एक मिनट। जी, electric motor M is used to reel in cable and hoist a bicycle into the ceiling space of a garage. Pulleys are fastened to the bicycle frame with hooks at location A and B, and motor can reel in cable at a steady rate of 12 inch per second. At this rate, how long? तो ये अभी ये नादिर ने बोला है कि वो फेक है। चले खैर, अब जो भी था वो रिमूव हो गया। अच्छा जी, frame with hooks at location A and B, and the motor can reel in cable at a steady rate of 12 inch per second. At this rate, how long will it take to hoist the bicycle 5 feet into the air? Assume that the bicycle remains level। ले जी, आगे प्रॉब्लम की आ जाए बात। वो ये कह रहा है कि ये जो मोटर है यार जी,
यार ये क्या कर सर, वो तेरे फेक नहीं है, आपको गलत इन्फो दी है किसी ने। तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, ये अपना नादिर ने बोला है, इसको भी रिमूव कर दें। यार हद हो गई आप लोग ने। चलो जी, अच्छा अब वो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर दे किसी तरीके से, मैं फिर ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, यार अब जो है वो फेक नहीं है तो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर दे जी। इस पे आए यार, ये बाइसिकल देखें, आप देखते हैं कि वो उसने कहा कि इस तरह इसको ना ऊपर उठाया जा रहा है, ये जो मोटर है वो कितनी मतलब ये अंदर की तरफ रील जा रही है 12 इंच पर सेकेंड। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसको इस तरफ जो है वो रील कर रही है, तो साफ ज़ाहिर है क्या है, ये बैलेंस रहती है स्ट्रेट। ठीक हो गया सर, क्योंकि जूम ने एक बार रिमूव हो गया तो बस फिर नहीं है, हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो अब आप सर, आप पर रिकॉर्डेड ले ली गई। हाँ जी, तो यार वो दूसरा अकाउंट बना के ऐड कर ले, क्या हो गया, अकाउंट इतने बना सकते हैं, आपके पास एक दो अकाउंट और बना लें। जी, तो ये फिर नादिर को भी यार रिमूव कर देते हैं, इसने झूठ बोल रहा है ना, इसको भी रिमूव कर देते हैं। बस उसको कर दिया है, ये दोनों को कर दिया है, समझ आ रहा है ना, झूठ नहीं बोलना ना। अच्छा जी, अब इस पे आए जी। तो क्या मैं बात बता रहा हूँ, 12 एट दिस रेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हस्ट द बाइसिकल 5 फीट इनटू द एयर, अज्यूम दैट द बाइसिकल इमेज। या वो कह ये रहा है कि बाइसिकल जो है वो हॉरिजेंटल रहती है, ए और बी के ऊपर दो मूविंग पुल्लीज लगी हुई हैं, यहाँ से ऊपर होस्टिंग हो रही है, और जो मोटर है वो आगे कितनी जा रही है, उसकी रेट जो है वो केबल की अंदर जाने की 12 इंच पर सेकेंड है। सही हो गया ना? यार एक मिनट, मैं वहाँ पे ना, जस्ट अ मिनट, मैं ग्रुप सेटिंग में यार एडमिन ही मैसेज कर दूं जी। तो बात ये मैं बता रहा था कि मोटर, अब ये इसका सोल्यूशन की तरफ चलें जी। प्रॉब्लम नंबर है जी 2/11। ये देखें जी, 2/11 में उसने कैसे किया कि 12 इंच पर सेकंड जो है वो इसकी मोटर की जो है वो स्पीड है। और अब पैरामीटर को देखें,
ये देखें ये वाई ए आ गया, ये क्या है वाई ए हमने ले लिया फिक्स पुलिस के ऊपर रेफरेंस ले लिया, और इसको क्या ले लिया हमने वाई बी, ठीक हो गया। और ये इसको हमने ले लिया एक्स एम। अब सबसे पहला हमने काम ये किया कि हमने अभी एक्स एम, जो कि ये भी वैसे रहना तो फिक्स है, लेकिन हमने इसको अभी इग्नोर किया है। तरीका समझे, मैंने क्या केबल की लेंथ जो है वो एल ली पहले, जो है वो ये सिर्फ जो है वो ए और बी जो है वो पुलिस को कंसीडर किया, तो वो किसके बराबर हो गया 2YA। सही है ना, ये देखे ना यहाँ पे ए के ऊपर दो डबल केबल्स हैं तो 2YA आ गया, और साथ जो है वो बी पर भी दो केबल्स हैं सेम लेंथ की, तो वो कितना बन गया, वो भी 2YB और प्लस कांस्टेंट बन गया। इसका डेरिवेटिव लिया 2VA प्लस 2VB। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे एक प्रूफ हुआ कि VA की मैग्नीट्यूड VB के बराबर है। यहाँ पे हमें जिस चीज का पता चला है कि VA इज इक्वल टू VB, ये इग्नोरिंग द साइन, हमने साइन को इग्नोर किया, हमें पता चल गया कि इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब जो है वो ये हो जाएगा कि यार जो आप बात करते हैं, मेरी एक बात सुनो, मैं आपको बोल के बता देता हूँ भाई, जो सिलेबस आप कहते हैं ज़्यादा है, ये आपका सिलेबस में शामिल है ये चीज़ें। ये अब आप इसके ऊपर कहते हैं कि ये सिलेबस कम कर दें, बस कर दें, भाई बस क्यों कर दें, आपने सिलेबस आपके ये शामिल है ये चीज़ें। तो आप जब इरिटेट करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है, जो आपके समझा रहा है, उस आप सिलेबस, मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जो है वो मुश्किल इस जो है ना ये मत समझे कि आसान हो जाएगा, सिलेबस थोड़ा होगा। पेपर जो बनाने वाला क्वेश्चन मुश्किल जो है वो बना देता है, तो क्या है आप चाहे एक आर्टिकल में भी पास ना हो सको, तो आपने सिलेबस और आर्टिकल तो कवर करने हैं ना, ताकि आपको सब्जेक्ट का पता चले। सर ज़ियान ने नादिर के 100 रुपये देने थे, हाँ जी, तो इस वजह से उसने झूठ बोला, तो वो दोनों को रिमूव कर दिया। जिसने इतना पढ़ा है वो आना भी तो चाहिए ना सर, जितना पढ़ा है वो आना भी तो चाहिए ना, तो आप पढ़ो ना, आप पढ़ोगे तो आएगा ना। आप जब इम्तिहान में एग्जाम में फेल होगे तो आगे समर में आप लोगों को सारा कुछ आ जाएगा। सही है ना, इस बात की आप फिक्र छोड़ो। जी जी, समझना आपने है, FSC करके आए हो, और फजूल चैट ना करो, जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ फिर चैट करना। सही है, सही है। 100 अपना अब फजूल चैट आपने उधर नहीं करनी जी, इधर आए जी 2VA। अदरवाइज मैंने चैट पे डिसअलाउ, एक मिनट में चैट पे डिसअलाउ ही कर दूँ, सही है ना, जब मैंने क्वेश्चन करना होगा तब भी मेरा ख्याल है मैं इनको ना चैट नो वन, चलें जी अभी चैट ही जो है डिसअलाउ करते हैं। सही है, जब आप को करनी पड़ेगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर ही करना जी। तो कितना हो गया, अच्छा इसमें एक बात याद रहे कि ये जो VAVB है ना, ये इसके बराबर है, लेकिन ये जो 12 इंच पर सेकंड है ना, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही जो है ना वो मैंने लिख दिया है। अभी हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड का पता चला है। अब उसने कहा कि एज द मोटर रील्स इन एट द रेट ऑफ, तो इस वजह से इस चीज को नहीं आपने देखना कि वो 12 इंच पर सेकंड है। ये जो मोटर की जो स्पीड है वो 12 इंच पर सेकंड है, VAV भी 12 इंच पर सेकंड नहीं है। सही है, ये वैसे ही जो है ना वो मैंने लिख दिया है, इस चीज को आपने नहीं काउंट करना। यहाँ से सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का पता चला। आगे आ गया कि एज मोटर रील्स इन एट द रेट ऑफ 12 इंच पर सेकंड, तो VM जो वेलोसिटी मोटर की है, यानी वो कितनी है 12 इंच, यानी इस पोर्शन की जो वेलोसिटी है वो ये है। अब वैसे तो हर केबल के हर पॉइंट की जो है ना वो सेम है, लेकिन यहाँ पे असल में डबल केबल ऊपर जा रही है ना, तो हमने अगर अपवर्ड वेलोसिटी देखनी है तो वो थोड़ी डिफरेंट होगी। इधर आए जी, मैंने क्या लिखा है कि वी कैन राइट द इक्वेशन 1 टू अकाउंट फॉर द मोटर सेगमेंट। अगर हम ये देखें मोटर वाला सेगमेंट भी लिखें और हम न्यू केबल लेंथ लिखें तो फिर कितनी बन जाएगी, क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है ये इधर मूव कर रहा है। देखिए कैसे किया है कि L इज इक्वल टू XM, यानी जो मोटर का ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखें ये मैंने शो किया है ऊपर, यानी इसका नाम क्या रखा है XM, ये क्या रखा है XM, ये वाला हॉरिजेंटल। और इसी तरह ये फिर किसके बराबर हो जाएगा,
वो हो जाएगा एक्स एम प्लस टू वाई ए प्लस टू वाई बी प्लस कॉन्स्टेंट, यानी एल इज इक्वल टू एक्स एम प्लस टू वाई ए प्लस वाई बी प्लस कॉन्स्टेंट। डेरिवेटिव लिया वी एम प्लस टू वी ए प्लस टू वी बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से वी एम किसके बराबर हो गया, टू इन टू वी ए प्लस वी बी। अब मैग्नीट्यूड का साइन देख ले, मैंने फिर इग्नोर किया है, यानी क्या है, मैंने साइन को इग्नोर किया है। हमें पता है इक्वेशन 2 से हम पहले जो है वो देख चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा ना कि वी ए क्या है, वी ए, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वी ए और वी बी बराबर हैं। जब ये आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी एच। अब वी एच असल में क्या चीज है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग। हमने कहा कि ए बी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग है, कि उसको किस जो है वो स्पीड से ऊपर होइस्टिंग की जा रही है ए और बी पॉइंट की। तो इक्वेशन जो है वो हमने इसमें वी एम ऊपर वाली में पुट की इक्वेशन नंबर 4 में, सही है। तो वी एम आ गया 2 इंटू टू 4 वी एच आ गया। अब यहाँ से हमने वी एच निकाला तो वो किसके बराबर हो गया, वी एम बाई 4। अब मोटर की वेलोसिटी थी 12 इंच पर सेकेंड, तो हमने 4 पे डिवाइड किया, ये आ गया 3 इंच पर सेकेंड। अब एट द वेलोसिटी ऑफ द होइस्टिंग द बाइसिकल इज वी एच इज इक्वल टू 3 इंच पर सेकेंड। एज द वेलोसिटी ऑफ द होइस्टिंग द बाइसिकल is VH is equal to 3 inch per second to uplift the bicycle for 5 feet, यानी 60 इंच तक उसको जब उठाना है तो एट ए स्टडी रेट ऑफ 3 इंच पर सेकेंड विल बी एज फॉलोज। डेल्टा टी एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस एच डिवाइडेड बाई वी एच। तो 5 फीट था, उसको जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई किया यानी 12 के साथ, तो डिवाइड कर दिया जो है वो वेलोसिटी वी एच पे, तो ये कितना बन गया 20 सेकेंड। सो इट विल टेक 20 सेकेंड टू होइस्ट द बाइसिकल टू 5 फीट। सही हो गया, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब मैं चैट अलाउ कर रहा हूँ, अब उसमें जो है वो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें जो है वो अब टाइप कर ले, सही है। अब इसके बारे में सिर्फ जो है वो आपने क्वेश्चन करना है जल्दी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है सर, वी एम वी ए के इक्वल कैसे है, वी एम वी एच लिखा हुआ है, वी एम नहीं सर, वी एम और एक्स एम के बाद समझ नहीं लग रही, वी एच। हाँ जी, नहीं नहीं, बात सुने मैं बताता हूँ। ये जो असल में मेरी बात सुने, मुझे मैं बताता हूँ वी एच क्या चीज़ है। मैंने कहा कि देखो ए और बी की तो देखो ना अपनी अपनी वेलोसिटीज हैं, बेशक वो दोनों बराबर होंगी, लेकिन हमने जो वी एच है ना वो हमने बाइसिकल की होइस्टिंग की वेलोसिटी देखने की, ओवरऑल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, यानी वी एच क्या हो जाएगा कि ओवरऑल जो है वो वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी, बाइसिकल किस जो है वो स्पीड से ऊपर जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग मैंने वैसे नाम रख दिया है अपनी तरफ से, मैंने कहा कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हमने उसका नाम एक अलग रख लिया ना, यानी हमने वी एच रख लिया ताकि ना ए रहे ना बी रहे, सही हो गया ना। तो वो ए और बी आपस में जो कि बराबर हैं, हमने उसका नाम रख दिया कि वी एच वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग। तो वो असल में आती किसके बराबर है, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, 2 इंटू टू वी ए प्लस वी बी। तो ये वी एम किसके बराबर हो गया, 2 इंटू टू वी एच और इज इक्वल टू 4 वी एच, सही हो गया। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग आ गई कि वी एम बाई 4, 12 बाई 4 और 3 इंच। हमें पता चल गया कि बाइसिकल ऊपर किस रेट से ऊपर उठाई जा रही है, वो 3 इंच पर सेकंड से उठा रही है, जबकि मोटर के अंदर जो रील जा रही है वो 12 इंच पर सेकंड से जा रही है, लेकिन ये बाइसिकल ऊपर किस स्पीड से जा रही है, 3 इंच पर सेकंड। जी सर, वी एम वाली इक्वेशन की समझ नहीं लगी, उसके आगे दोबारा बता दें। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ यार, बात सुनो। जो ये इक्वेशन थी ना, मैंने लिखा था कि मोटर की वेलोसिटी कितनी है, मैंने कहा कि 12 इंच पर सेकंड ना केबल की। अब हमने एक न्यू इक्वेशन लिखी ताकि जो है वो हम मोटर की जो है ना वो बता सकें ना रिलेशन को। तो जो कि केबल सिंगल है, मैंने इसमें एक्स एम भी ऐड कर दिया, तो 2 वी ए प्लस वी, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वी एम किसके बराबर हो गया, 2 वी ए प्लस 2 वी बी। ओके, यहाँ से हम वी एम इस तरफ लाए और यहाँ पे देखे ना साइन, ये मैंने इग्नोर कर दिया, मैग्नीट्यूड जस्ट ली है। हमें पता चल गया कि वी एम किसके बराबर है, वो डबल ऑफ ए और बी की जो वेलोसिटी होगी उसका डबल है। जी,
5 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 12, ये फुट नहीं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंचेस, क्योंकि 1 फुट 5 फुट बताया है ना उसने उठाना है, तो 12 इंच बनेगा, यानी 5 इंटू 12 जो है वो इंच बनेगा जी। एक्स एम कहाँ से आ गया यार? एक्स एम मैंने खुद एज्यूम किया ना, एक्स एम असल में क्या है, मोटर का जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। जी समझ आ रही मेरी बात की? अब अच्छा लग गई समझ, जो मोटरसाइकिल को ऊपर उठाएगी। हाँ जी, सही है ना। ये एक्स एक्स एम असल में क्या चीज़ है, वो है हॉरिजेंटल जो है वो मोटर की स्पीड है। ये देखें ना, ये वाली इस पॉइंट की इधर ऐसे जा रहा है, तो ये वो चीज़ है, सही है ना। और मैंने ये आपके लिए सारे प्रॉब्लम यार मैंने खुद जो है वो किए हैं, लेकिन अब आपको समझाने में ना थोड़ा आप डिफ़िकल्टी कर रहे हैं। देखें आप लोग ना साला आर्टिकल को पढ़ते नहीं है बाद में। ये देखें एक्स एम क्या है, यहाँ तक डिस्टेंस है। अब मुझे बताएं टोटल केबल लेंथ, पहले मैंने ये ऐड की थी, तो ये भी तो अपनी कांस्टेंट ही रहनी थी ना। अब मैंने उसके अंदर एक्स एम ऐड कर दिया ताकि मोटर का रिलेशन जो है वो मिल जाए। सही हो गया। अब हमने ये कर लिया। अब देख यहाँ से क्या चीज आ गई, वी ए प्लस वी बी, और उससे पहले मैंने ये क्यों किया था, ताकि हमें पता चल जाए कि वी और वी बी आपस में बराबर है। अगर ये ना करता तो फिर आप कहते कि सर ये दोनों ऐड कैसे कर लिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ से साबित हो गया है कि ए और बी आपस में बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पे फायदा ये हुआ कि हमने दोनों को जो है वो ऐड कर लिया ना। ये वी ए वी बी का नाम एक रख लिया ए बी एच, तो ये कितना बन गया, वी एच ये है, वी एच ये है, तो कितना 2 वी एच बन गया। तो वी एम कितना बन गया, 2 ऑलरेडी था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 वी एच बन गया। तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग जो है वो कितनी जो है वो बन गई है, 4 टाइम्स ऑफ द मोटर जो है वो वेलोसिटी का 4 जो है वो गुना है। सही हो गया ना। या जो है वो वेलोसिटी ऑफ जो होइस्टिंग है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मोटर का जो है वो 1/4 है, या जो वेलोसिटी ऑफ मोटर है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग का 4 जो है वो टाइम है। तो खैर 12/4 आ गया इज इक्वल टू 3 इंचेस। तो ये हमारे पास आगे की इस स्पीड के साथ जो है वो ऊपर उठाई जा रही है। अब उसने प्रॉब्लम में क्या बोला था, प्रॉब्लम में उसने कहा था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टू बाइसिकल 5 फीट इनटू द एयर। अब देखें वो कहता है स्टडी रेट तो ये है मोटर की, लेकिन आपने तो ये देखना है कि वो पुल्लीज ऊपर किस रेट से जा रही हैं, ओवरऑल दोनों मिलके वो 3 इंच से जा रही है। तो उन्होंने जिस स्पीड से जाना है, तो बाइसिकल को जो है वो 5 फुट पे उतना टाइम लगना है, और वो टाइम कितना बन गया, चूंकि कांस्टेंट स्टडी। फिर एक और बात समझें सर, ये जो आपने इंग्लिश लिखी है वो समझा दें। मैंने कौन सी इंग्लिश लिखी है जी, मैंने इंग्लिश जो है वो कहाँ पे लिखी है जी। सर 5 को 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए। 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। तो चूंकि स्पीड मैंने वेलोसिटी जो है वो इंचेस में निकाल ली है ना, उसने दी हुई थी। तो सर जहाँ 3 आंसर आया उसके नीचे, ठीक हो गया। जहाँ पे 3 आंसर आया है उसके नीचे देखता हूँ जी, 3 आंसर कहाँ पे आया, ये लिखा है। मैंने लिखा कि एज द वेलोसिटी ऑफ द होइस्टिंग द बाइसिकल इज वी एच 3 इंच पर सेकंड, ये आगे वेलोसिटी ऑफ होइस्टिंग की। तो टू अपलिफ्ट द बाइसिकल फॉर 5 फीट, यानी बाइसिकल को 5 फीट उठाने के लिए, यानी क्या हो जाएगा, यानी 5 फीट का मतलब क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 6 इंचेस उठाने के लिए एट ए स्टडी रेट। स्टडी रेट का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 3 इंच पर सेकंड विल बी एज फॉलोज। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एच विल बी डेल्टा एस एच, यानी उसकी जो है वो अपलिफ्टिंग का डिस्टेंस जो कि 5 फीट है, और डिवाइडेड बाय वी एच। ये देख लो बस इंचेस में कन्वर्ट करके लिख दिया, नीचे वेलोसिटी भी इंचेस में थी, ऊपर फुट को इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गया जी 20 सेकंड। सही हो गया या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम था जी आपका 2/11। मैं 7 इसके आंसर भी निकाल लूँ ताकि आपको जो है वो 7 आंसर बुक से चेक करवाऊँ, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह जो है वो निकले हैं।
12 को 5 से मल्टीप्लाई करने वाली बात समझ नहीं आई भाई, मेरी बात सुन लो। 1 फीट कितना होता है? 12 इंचेस के बराबर होता है या नहीं होता? यूनिट्स होमोजेनिटी के लिए क्या काम किया? क्योंकि किसी ने कहा 5 फुट उसको उठाना है, तो जो है ना वो कितने बन गए? 60 इंच बन गए। ये अब अभी पता नहीं समझ लगी है या नहीं लगी, क्योंकि वेलोसिटी 3 इंचेस में थी ना, क्योंकि वेलोसिटी हमने इंचेस में रखी है, या तो वेलोसिटी को फिट में कन्वर्ट कर लें, तो यूनिट्स होमोजेनिटी रखनी है, बस इतना ख्याल रखना है जी। समझ आई है या नहीं आई बात की? प्रॉब्लम नंबर है हमारा 2/, जल्दी बताओ। ये जो प्रॉब्लम था ये 2/ था 211। सही है ना? आप प्रॉब्लम देख के घबरा जाते हैं यार, आपके फ़ायदे के लिए आर्टिकल जो है वो करवा रहा हूँ। हाँ जी 2/11 है, मुझे पता है जी। देखें जी 2/11 का आंसर कहीं चेक करें किधर दिया हुआ है। 2/211 ये देखें यार, निकल ही गया। मैंने आंसर इधर से चेक करवाने थे। ये देखें जी 20 सेकंड, तो ये 20 सेकंड इस तरह आया है। ओके हाँ जी, ये तो आसान है प्रॉब्लम्स जी जी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और आसान भी हैं, और सबसे मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपको लोगों को नहीं आता। तो ये आपको जो है वो बता रहा हूँ, तो आप इसको समझ लें। प्रॉब्लम हमने ये कर लिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है स्टिल तो बता दो। देखो ये ऊपर जो है वो जा रहा है, और इस तरह आपने बस केबल का पुरुष ये सही लिखने हैं। आगे आ जाएंगे इस प्रॉब्लम पे 2/12 पे। 2/12 भी आसान सा है, बच्चों वाला है। ये देखें जी, उसने कहा कि डिटरमिन द रिलेशन विच गवर्न्स द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बी एंड सी ऑल मेजर्ड पॉजिटिव डाउन। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हम जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी जो है वो देखते हैं कि वो कितनी हैं। सही है ना? अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखने के लिए ना आपने बस एक उसूल याद रखना है कि आपने देखना है कि नंबर ऑफ केबल्स कितनी है। आप देखें तो बी से यहाँ सर तक जा रही है, तो ये देखें इधर से ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल केबल है। केबल क्या है हमारी जो है वो सिंगल है। तो हम जो है देखते हैं जी। अब इसमें जो है ना वो देखें यार, मैंने क्या रेफरेंस ये मैंने पुलिस का ये ले लिया है, ये वाई सी आ गया, और इसी तरह ये जो है वो कितना आ गया, ये वाई बी। देखिए पुल्ली के सेंटर तक ले लिया, कोई मसला नहीं, आप यहाँ तक ब्लॉक तक भी ले सकते हैं। तो वाई बी ये आ गया, और साथ क्या आ गया, ये वाई ए आ गया। ठीक हो गया ना? अपने अपने ये डिस्टेंस लिख लिए। और अब क्या है, यहाँ से टोटल केबल की लेंथ कितनी लिखी हमने, ये लिख दिया कि ये वाई सी है, ये वाला वाई सी। और वाई बी का कितना है, चूंकि ये डबल पुल्ली है ना, ये देखें ये सेगमेंट भी है, मैं समझाता हूँ। ये देखें वाई बी के साथ ए केबल ये है और दूसरी केबल ये है, दो केबल्स हैं, तो कितना हो गया 2YB। और फिर वाई ए के साथ कितनी केबल्स हैं, ये देखें वाई ए के साथ भी एक दो दो केबल्स हैं ना, सिंगल केबल आ रही है। तो ये आ गया +2YA, और प्लस कांस्टेंट आ गया उसको अकोमोडेट करने के लिए। डेरिवेटिव लिया VC + 2VB + 2VA = 0। 0 = क्या है, AC एक्सेलेरेशन ले लिया ना, तो 2AB + 2AC। अच्छा DOF इस जो है वो एक मिनट, DOF जो है वो लिखी है। DOF जो है ना, एटलीस्ट 2 पुलिस मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर यूनिक मूवमेंट ऑफ द केबल। हाँ अच्छा, इसकी जो है वो क्या कहता है सर, VC वाला बताइएगा, VC वाला बताइएगा। VC वाला देखिए, YC जो डिस्टेंस है ये पुल्ली C का, चूंकि सिंगल केबल है ना, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये वेलोसिटी VC आ गई। इसमें डबल थी तो 2VB आ गया। सही हो गया? तो ये सिचुएशन है। ठीक हो गया? आंसर भी इसका चेक कर लें कि 2/ जो है वो 12 था, तो ये देख लें, ये रिलेशन आ गया है। ठीक है ना?
2a प्लस 2b प्लस जो है वो ac, ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। अब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इस वजह से जो है ना वो कह रहा है क्योंकि एट वन टाइम जो है वो हमें यानी 2 ब्लॉक्स को एट ए टाइम मूव करना पड़ेगा, सही है ना। ये मैंने इधर लिखा भी है कि DOF जो है वो इज टू, या लिखना जो है ना यहाँ पे याद नहीं रहा, इज टू बिकॉज एट ए टाइम एट लीस्ट 2 पुलीज मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर यूनिक मूवमेंट ऑफ द केबल। कि अगर आपने केबल के हर पॉइंट पे मूवमेंट लानी है तो क्या है, आपको एट वन टाइम जो है वो 2 पुलिस, क्यों सुने, अगर आप ये सी को नीचे करते हैं तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए भी ऊपर मूव करे, तो वो सिर्फ बी, क्योंकि ये डिस्टेंस अवेलेबल है ना, बी ऊपर जा सकता है, तो ए इधर का इधर ही रहेगा, सही है ना। लेकिन अगर आप यह है वो ए बी को भी नीचे मूव करते हैं, सही है ना, बी को भी नीचे मूव करते हैं, सी को भी नीचे मूव कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ए लाजमी जो है वो ऊपर मूव कर जाएगा। या इसी तरह ए को डाउन मूव करते हैं और बी को भी डाउन मूव करते हैं तो सी ऊपर मूव कर जाएगा, सही होगा ना। यानी एट वन टाइम जो है वो 2 बॉडीज जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ केबल पे भी डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ केबल जो है वो ज्यादा हो तो फिर भी DOF इंक्रीज हो जाती है, और अगर ये जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो है वो ज्यादा अटैच किए हों और तो उससे भी जो है पता चल सकता है, आपने मूवमेंट करके देखना होता है। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए को हम इधर पकड़ के रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकती है। हम देखते हैं कि जब हम सी से इधर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि देखें ये वाला इतना पोर्शन तो सारा अवेलेबल है, तो यहाँ पे बी मूव कर जाएगा, इसका मतलब है ए के अंदर मूवमेंट नहीं हुई। हालांकि अगर 1 DOF होता तो फिर ए के अंदर भी मूवमेंट होनी चाहिए थी, ये बहुत ज्यादा जो है वो शर्त थी, सही है ना। तो ये बात है, ठीक हो गया ना। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं बी को फिक्स करके ना पकड़ के रखता हूं, इसको नहीं जो है वो हम मूवमेंट करवाते, तो फिर जो है वो जो है वो क्या सिचुएशन जो है वो हो सकती है, ठीक है ना। अब उसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि हम यानी ए को जो है वो ऊपर मूव कर देते हैं, ऊपर मूव कर दें, ठीक है ना। अब इसको ऊपर मूव कर दें तो बी नीचे आ जाएगा, लेकिन सी जो है वो उसी जगह पे रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है सी में मूवमेंट नहीं होगी। सर अगर बी को डाउनवर्ड मूव करें तो दोनों ए और सी ऊपर मूव करेंगे। हाँ अब देखिए मेरी बात सुने, असल में DOF का ना कंसेप्ट आप नहीं समझते, मैं आपको समझाता हूँ सारा। बात सुने, आप कह रहे हैं, मैं आपका क्वेश्चन भी एक दफा पढ़ देता हूँ ताकि जो है वो स्टूडेंट आपको भी कंफ्यूज ना। अगर बी को डाउनवर्ड मूव करें, अगर बी को डाउनवर्ड मूव करें तो दोनों ए और सी ऊपर मूव करेंगे। अब सुनो मैं बताता हूँ, आपने बी को डाउन मूव किया किया ना, लेकिन मैं आपको DOF चेक करने के लिए तरीका ये होता है कि आप इनमें से बाकी जो 2 बच गए ना, बी को तो आप डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन ए और सी में से आप क्या काम करते हैं, एक को फिक्स रखते हैं, एक को आपने क्या हरकत नहीं करने देनी ना, एक को आपने हरकत नहीं करने देनी। मैंने कहा कि सपोज आपने ए को इस जगह पे फिक्स कर दिया, ठीक है ना, स्टैटिक कर दिया, बी को आपने नीचे मूव किया तो आप देखें कि सी ऊपर चला जाएगा ना, सी